बहुत आश्चर्य हुआ था जब मैं काश्मीर का शासन संभालने जा रहा था। तुम्हें ये सब बहुत अजीब सा लगा हो, किंतु मुझे इसमें कुछ भी अलग सा नहीं लगता। अभावपूर्ण जीवन की वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभव है उसमें कहीं उन लोगों से प्रतिशोध लेने की भावना थी जिन्होंने समय समय पर मेरी भर्त्सना की, मेरा उपहास उड़ाया। परंतु मैं जानता था मैं सुखी नहीं हो सकता। मैं बार बार अपने आप को विश्वास दिलाता रहा कि कभी वातावरण में नहीं, मुझ में है। यदि मैं स्वयं को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, किंतु ऐसा हो न सका। ना मैं स्वयं को बदल सका और ना ही सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, किंतु मैं सुखी नहीं हो सका। वो वातावरण और जीवन किसी और के लिए स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं। एक राज्य अधिकारी का कार्य क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र से भिन्न था। मैं वर्षों इस बात का अनुभव करता रहा कि प्रभुता और सुविधा के लोभ में मैंने एक अनाधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। मैं अपनी वास्तविक भूमि से दूर हटाया हूं। जब कभी भी मेरी आंखें दूर फैली हुई क्षितिज रेखा पर पड़ती थी तो यह अनुभूति मुझे बार बार सालती थी कि मैं अपनी वास्तविक भूमि से दूर हटाया हूं। मैं बार बार अपने आप को आश्वासन देता रहा कि एक ना एक दिन मैं परिस्थिति पर वश पा लूंगा और अपने आप को कार्यक्षेत्र के हिसाब से दो बराबर हिस्सों में बांट दूंगा। किंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। जिस आने वाले कल की मुझे प्रतीक्षा थी वो कल कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और एक दिन सर्व था टूट गया। मैं वो व्यक्ति नहीं था जिसका उस वास्तविक भूमि से कुछ संबंध था। कश्मीर जाते समय मैं यहां नहीं आना चाहता था क्योंकि मैं जानता था ये प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न खड़ा कर देगी। फिर भी लोभ का संवरण कम नहीं हुआ। उस बार भी मैं यहां आकर सुखी नहीं हो सका। अपने से वितृष्णा हुई, उन लोगों से वितृष्णा हुई जिन लोगों ने मेरे आने वाले दिन को उत्सव की तरह माना। उस दिन पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हो उठा। उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने नहीं आया क्योंकि मुझे भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देगी। मैं इससे बचना चाहता था क्योंकि उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था उस पर तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी, लोग तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी मैं ये आशा लेकर चला गया कि एक दिन तुमसे सब कुछ कह दूंगा और अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला दूंगा। किंतु ये न सोच सका कि द्वंद्व केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन केवल एक दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसीलिए आज यहां आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। लोग समझते हैं मैंने उस वातावरण और जीवन में रहकर बहुत कुछ लिखा है, किंतु मैं जानता हूं उस वातावरण और जीवन में रहकर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। जो कुछ लिखा वो यहाँ के जीवन का संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्वी उमा तुम हो। मेघदूत के लक्ष्य और विरह की मर्दिता यक्षिणी तुम हो। अभिज्ञान शकुंतला के रूप में सदैव मैंने तुम्हें देखा। मैंने जब लिखना चाहा तुम्हारे और अपने इतिहास को फिर दोहराया और जब तुमसे हटकर लिखना चाहा रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में आज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है और मैं चाहता था तुम ये सब पढ़ सकती, किंतु सूत्र कुछ इस तरह से टूटा कि सूत्र कभी नहीं टूटा, कभी नहीं टूटा। मेघदूत इसकी प्रतिलिपि
तुम्हारे पास कैसे? मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। मेरी सारी रचनाएं तुम्हारे पास? ये सब यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? क्या दैनिक के व्यवसायी कभी-कभी इस भाग्य से भी वो कह जाते हैं। उनके पास ये प्रतिलिपियां मिल जाती हैं? मैंने कहकर मंगवाई है। वर्ष 2 वर्ष में एक प्रति मिल पाती थी। और इसके लिए धन? कहा ना, वर्ष 2 वर्ष में एक प्रति मिल पाती थी। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय होता था। जो अभाव मुझे वर्षों से सालते रहे, वो आज और बड़े प्रतीत होते हैं मल्लिका। मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था। यहाँ वर्षा में भीग कर लिखता जो मैं अब तक नहीं लिख पाया, जो आषाढ़ के मेघों की तरह मेरे हृदय में घुमड़ रहा है, किंतु बरस नहीं पाता, क्योंकि उसे वो ऋतु नहीं मिलती, वो वायु नहीं मिलती। ये कैसी रचना है? ये तो कोरे पृष्ठ है। ये पूरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था कि जब तुम राजधानी से लौट कर आओगे तो तुम्हें ये भेंट दूंगी और तुमसे कहूंगी कि इस तरफ में सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना। तुम उस बार आकर भी नहीं है और ये भेंट यही पड़ जाएगी। अब तो मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए है। ये प्रश्न तुमने अपने हाथों से बनाया, इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना कर सकूं। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें हैं, जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं हैं। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन पर बहुत कुछ लिख दिया है मल्लिका, और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर इन पृष्ठों को श्वेत कणों ने मैला किया है। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने इन पर अपने रंग बिखेरे हैं। स्थान स्थान पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। और इस सब के अतिरिक्त ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूलि और इस घर की सीलन, ये पृष्ठ कोरे कहाँ है मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत संतों के महाकाव्य की। अब इन पर और क्या लिखा जा सकता है मल्लिका? अभी जीवन शेष है, हम अध से आरंभ कर सकते। अध से? हाँ, अध से। ये किसके रोने का स्वर है? ये मेरा वर्तमान है।